आपके पास घर है, गाड़ी है, ईएमआई भी चल रही है, लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आपके पास रिटायरमेंट की तैयारी है? सोचिए, अगर आपकी उम्र 60 है और आपकी जेब में सिर्फ उम्र के आंकड़े हैं, पैसे नहीं, क्या आप ऐसे रिटायरमेंट की कल्पना कर सकते हैं? आज मेहनत कर रहे हैं ताकि कल सुकून से जी सके, या आज जी रहे हैं और कल परेशानी बुला रहे हैं? रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं, एक फाइनेंशियल आज़ादी है, और अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो बाद में सिर्फ पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार और आज हम बात करने वाले हैं उस फाइनेंशियल टॉपिक पर जो अक्सर हम आखिरी पायदान पर रखते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग। एक ऐसा दौर जब आपके पास काम करने की ताकत नहीं होती पर खर्चे कम नहीं होते। आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि इसमें हम करेंगे एक स्ट्रॉन्ग रिटायरमेंट प्लान की पूरी प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप। आपने शायद बचपन में सोचा होगा कि रिटायरमेंट एक ऐसा समय होगा जब आप आराम करेंगे और जीवन भर की मेहनत और नियमित आय के फल का आनंद लेंगे, लेकिन आजकल रिटायरमेंट काफी जटिल हो चुका है। ऐसा क्यों कहते हैं हम? लंबी जीवन अवधि, लगातार बढ़ रही महंगाई और मेडिकल खर्चों ने रिटायरमेंट के परिदृश्य में बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि परिवार अब ज्वाइंट से सिंगल फैमिलीज में बदल रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी और कई बेहतर निवेश विकल्प के बावजूद आबादी की बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अपनी आखिरी सैलरी के बाद की जिंदगी के बारे में अनजान है। रिटायरमेंट की योजना सिर्फ बचत से नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि आप इसके बाद की जिंदगी सम्मान पूर्वक और सुकून से जी सके। हाँ दोस्तों, आप शायद पहले से ही वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे घर खरीदना, शिक्षा के लिए पैसे जमा करना या रिटायरमेंट के लिए बचत करना। लेकिन रिटायरमेंट एक दूर की चीज लगती है, यही वजह है कि इसे टालना आसान हो जाता है। सच्चाई यह है कि जितनी जल्दी आप इसकी योजना बनाना शुरू करते हैं, उतना ही अधिक नियंत्रण आपको अपने भविष्य पर मिलता है। जब लोग वित्तीय नियोजन की शुरुआत करते हैं तो सांस्कृतिक परंपराएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और तात्कालिक जरूरतें अक्सर रिटायरमेंट प्लानिंग को पीछे धकेल देती हैं। व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज क्रूशियल? 2020 में पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के एक सर्वे के अनुसार 51% से भी कम भारतीयों के पास कोई रिटायरमेंट योजना है। बाकी या तो बच्चों पर निर्भर होते हैं या फिर काम करने के लिए मजबूर। ऐसे में एक बदलते सामाजिक आर्थिक माहौल में यह जरूरी है कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग को विलासिता नहीं, एक आवश्यकता के रूप में देखें। एक स्टडी के अनुसार 2025 तक भारत में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल से ऊपर होगी और रिटायरमेंट एज 60। तो कम से कम 12 से 20 साल तक कोई रेगुलर इनकम नहीं होगी। सोचिए, क्या आपके पास इन 20 सालों के खर्चे के लिए कुछ है? अब सवाल उठता है, कितने पैसे चाहिए होंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट की योजना बनाते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग महंगाई, इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रख। अगर आपका वर्तमान मासिक खर्च 30,000 रुपए है तो 6% वार्षिक इन्फ्लेशन के साथ 60 साल की उम्र तक यह खर्च बढ़कर 1,28,756 रुपए प्रति माह हो जाएगा। यह राशि हर साल 6% की दर से बढ़ती रहेगी। मान ले कि 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं, नया निवेश बंद कर देते हैं और कोई नई आय या पेंशन नहीं है, तो आपको 60 से 90 साल तक के खर्चे के लिए तकरीबन 2,33,00,000 रुपए का कॉर्पस चाहिए होगा। अब सवाल है, कब से शुरू करें प्लानिंग? जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना बड़ा फंड होगा। मान लीजिए आप 30 की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। 12% रिटर्न मानते हुए 60 साल की उम्र तक आपका कुल निवेश होगा 36 लाख रुपए, लेकिन वैल्यू होगी तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा। अब वही एसआईपी अगर आप 40 की उम्र से शुरू करें तो निवेश होगा 24 लाख रुपया और वैल्यू सिर्फ 91 लाख, यानी 1 करोड़ से भी कम। 10 साल की देरी, 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अब सबसे बड़ा सवाल, कहाँ करें निवेश? फर्स्ट, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और रिटायरमेंट के समय 60% तक अमाउंट टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा,
म्यूचुअल फंड एसआईपी। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए आइडिया है, हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है। तीसरा है ईपीएफ और पीपीएफ, गवर्नमेंट स्कीम्स है, सुरक्षित है पर रिटर्न थोड़ा कम होता है। फोर्थ, रियल एस्टेट और गोल्ड, डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो ठीक है लेकिन कैश फ्लो नहीं देते हैं। रिटायरमेंट का प्लान तो कर लिया, अब मेडिकल इमरजेंसी का प्लान का क्या? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा खर्चा होता है स्वास्थ्य। आज एक मेजर सर्जरी का खर्च 10 लाख 20 लाख या इससे ज्यादा भी हो सकता है। 20 साल बाद ये खर्चा 50 लाख 60 लाख 70 लाख कुछ भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मस्ट है। मिनिमम 10 लाख का कवर जरूरी है। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। 5 स्टेप रिटायरमेंट प्लानिंग। फर्स्ट, टारगेट अमाउंट डिसाइड करें, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। सेकेंड, मंथली एसआईपी शुरू करें एज सुन एज पॉसिबल। थर्ड, एनपीएस को इंक्लूड जरूर करें। फोर्थ, हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। और फिफ्थ, हर साल रिव्यू करें प्लान को। रिटायरमेंट एक एज नहीं है, ये एक फ्रीडम है जहां आप बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के जी सके। लेकिन वो फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसके लिए आज मेहनत करनी होगी। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल पाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर रहा हूं।